ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद घाटी में आतंकवादियों का सफाया निरंतर किया जा रहा है। आतंक पर करारा प्रहार लगातार जारी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक आतंकवादी को ढेर करने में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस इलाके में 3 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। तो 3 आतंकवादियों के छिपे होने की इस इलाके में सूचना जो मिली थी सुरक्षा बलों को, इसी के बाद इस पूरे इलाके को घेरकर यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये पहले का वीडियो है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। सुरक्षा बलों ने आसिफ, आमिर और यावर, ये नाम है इन 3 आतंकवादियों के, जिन्हें फिलहाल त्राल इलाके में घेरा हुआ है। इनमें से एक आतंकवादी को ढेर भी कर दिया गया है। सूचना यह है कि ये तीनों जो आतंकवादी हैं जिनके साथ ये मुठभेड़ त्राल इलाके में चल रही है, जिनके नाम उन 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं जिनकी तलाश पहलगाम हमले के बाद शुरू की गई थी। तो वो 14 आतंकवादी जिनकी तलाश जोर शोर से सुरक्षा बल कर रहे हैं, उनमें से 3 को आप जानते हैं शोपियां में घेरकर मार डाला गया। और अब ये 3 और आतंकवादी जो त्राल इलाके में जहां इनकाउंटर चल रहा है और वहां अब तक एक आतंकवादी को मार गिराने में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल गई है। त्राल में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन अभी जारी है। आतंकवादियों को घेर लिया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। और इससे पहले सुरक्षा बलों ने 13 मई को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया था। तो लश्कर का एक कमांडर भी इन आतंकवादियों में शामिल था। ये तीनों भी स्थानीय आतंकवादी जिन्हें ढेर करने में कामयाबी मिली थी सुरक्षा बलों को। शोपिया के आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए थे, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें AK-47 से लेकर बुलेट से लेकर ये कारतूस जो आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही ग्रेनेड्स इनके पास से बरामद हुए थे। करेंसी इनके पास से मिली थी, खाने पीने का सामान इनके पास से मिला था। तो पहले शोपियां जहां 3 आतंकवादी ढेर, और अब त्राल में ये इनकाउंटर जो चल रहा है, सीधे आपको लेकर चलेंगे त्राल से। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, जो जानकारी मिल रही है, ये 3 आतंकवादी जिन्हें त्राल में घेरा गया था और अब तक एक आतंकवादी को ढेर करने में कामयाबी भी मिल चुकी है। आसिफ, रोमाना, देखिए, ये मुठभेड़ जो हुई है वो स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर मिली है कि त्राल के ही रहने वाले 3 स्थानीय मिलिटेंट जिनकी पहचान आसिफ, आमिर और यावर के तौर पर हुई है, वो इस इलाके में मौजूद हैं। जिसके बाद यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया गया था और अब से थोड़ी देर पहले सुरक्षा बलों का ये कहना है कि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक मिलिटेंट को गोली लगी है। इस बात की उनके पास पुख्ता जानकारी है, जबकि अभी भी घर के अंदर जो ये 3 मिलिटेंट हैं उनके साथ मुठभेड़ भी जारी है। मैं बता दूं कि आज सुबह तड़के जब तीनों मिलिटेंट्स के यहाँ पे होने की पुख्ता खबर के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद गोलीबारी के बाद सबसे पहला काम जो सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया वो आसपास के घरों से सिविलियंस को बाहर निकालने का किया गया, जिसमें तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया, क्योंकि ये काफी घनी आबादी वाला इलाका है, यानी थोड़े से घर आसपास हैं इस घर के जिसमें ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो था वो उन सिविलियंस को बाहर निकालने का था। उसके बाद जो सेना, अर्धसैनिक बल, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान इस समय भी इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये तीनों मिलिटेंट उस 14 मिलिटेंटों की लिस्ट में शामिल हैं जो लिस्ट बायसरन हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी की गई थी। यानी उस 14 की लिस्ट में परसों जो है केलर शोपियां में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था, और भी उसी लिस्ट में से 3 और मिलिटेंट इस कॉर्डन में फंसे हैं जिनके खिलाफ ये मुठभेड़ जारी है। जी आसिफ, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि साहब जनवरी में इस बार आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदली थी और ये कहा गया था कि चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, चाहे हिजबुल हो, ये अलग अलग जो ग्रुप्स हैं आतंकवादियों के जो ऑपरेट कर रहे हैं, इन्हें एक साथ आना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।